Prepositional phrases with at. Part 1. At all. बिल्कुल. At all is placed at the end of a negative sentence to add emphasis to the statement. मतलब जो हमारा वाक्य है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए एट ऑल जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है उसको सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किया जाता है. एट ऑल इज कॉमनली यूज्ड इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. कहने का भाव ये है कि एट ऑल प्रेपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क वाक्यों में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, यह बिल्कुल सही है. आई डू नॉट नो एट ऑल. इट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है. इट इज़ नो ट्रबल एट ऑल. मुझे आपकी यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं है. आई डू नॉट लाइक दिस हैबिट ऑफ yours एट ऑल. मुझे केला बिल्कुल पसंद नहीं है. जहाँ मैं पसंद नहीं करता हूँ. आई डू नॉट लाइक बनाना एट ऑल. जो नेगेटिव वाक्य हैं एट ऑल को वाक्य के लास्ट में रखा जाता है ताकि वो वाक्य प्रभावशाली बन सके. एम्फासिस. मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है. या मेरे पास बिल्कुल भी काम नहीं है. आई डू नॉट हैव वर्क एट ऑल. मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है. आई डू नॉट हैव टाइम एट ऑल. छुट्टियों में अपने माता पिता से मिलने की उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है. He has no desire to visit his parents on vacation at all. पिछले 2 सप्ताह से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई. It has not rained at all for 2 weeks. अब इसमें समय आ गया है तो समय के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है सब्जेक्ट, फिर हैज हैव सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. अगर समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग किया जाता है. अगर समय निश्चित नहीं है, पीरियड में है, तो तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं. मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ. आई एम नॉट ब्यूटीफुल एट ऑल. मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ. मुझे फुटबॉल खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था. आई डिड नॉट लाइक प्लेइंग फुटबॉल एट ऑल. मुझे फुटबॉल खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था. अब लाइक के बाद हमने जो प्लेइंग लगाया है ये जीरंड है. जब 2 वर्ब ऐसी इकट्ठी आ जाती हैं, कुछ मेन वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद जीरंड का ही प्रयोग किया जाता है. जीरंड कैसे बनता है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ing लगा देते हैं तो वो क्रियावाचक संज्ञा बन जाता है. जीरंड एक नाउन भी होता है.
तो कुछ हमारी वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद हमें जीरंड ही प्रयोग करना है, और कुछ ऐसी है जिनके आगे टू इन्फिनिट प्रयोग करना है। लेकिन लाइक जो है वो एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद जीरंड का ही प्रयोग किया जाएगा। आई डू नॉट लाइक प्लेइंग फुटबॉल एट ऑल। मुझे फुटबॉल खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब नई वाले वाक्य होते हैं तो उसमें डिड नॉट, डिड एक डू की सेकंड फॉर्म है, पहले ही प्रयोग हो गई। वैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो मेन वर्ब होती है वो सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन नई वाले वाक्यों में हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, पहली फॉर्म का। यहाँ लाइक्ड नहीं लगाया, वैसे अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो हम लाइक्ड लगाते, लेकिन ये नेगेटिव है, इसमें डिड नॉट पहले ही आ गया। डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए लाइक जो है मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। अब छोटे छोटे जो रूल्स आ रहे हैं मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। जब आप जर्मनी में थे तो आपने मुझे बिल्कुल भी फ़ोन नहीं किया। When you were in Germany, you did not call me at all. आपने मुझे बिल्कुल भी फ़ोन नहीं किया। किया मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वह संगीत सुन रही है, वह मुझे बिल्कुल भी नहीं सुन पा रही है। She is listening to music. She cannot hear me at all. क्या तुमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की? Did you not study at all? अब क्वेश्चन वाले वाक्यों में भी हम at all का वाक्य के बाद में प्रयोग करते हैं। क्या तुमने कुछ बोला? Did you speak at all? मतलब भाव यही है, बिल्कुल, और कोई कुछ, बिल्कुल का भाव यही है, कुछ। क्या तुमने कुछ बोला? डिड यू स्पीक एट ऑल? मतलब बिल्कुल नहीं बोला, जब कुछ वही कुछ तो बोला तो चलेगा एट ऑल। अब पोजीशन ऑफ एट ऑल विद एडजेक्टिव, जो अगर वाक्य में एडजेक्टिव आ रहा है तो तब हम एट ऑल को कहाँ लगाते हैं? वी पुट एट ऑल बिफोर द एडजेक्टिव। क्या आप बिल्कुल थक गए हैं? आर यू एट ऑल टायर्ड? जो टायर्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है। वैसे टायर में ना थकना, ये थर्ड फॉर्म है, इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव से पहले लगा रहे हैं। क्या आप बिल्कुल थक गए हैं? आर यू एट ऑल टायर्ड? मुझे बीमार महसूस हो रहा है। आई फील सिक? मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। आई एम नॉट एट ऑल हंग्री? हंग्री में ना भूखा या भूख ना लगना। नोट, वी कैन पुट एट ऑल आफ्टर द एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव के बाद भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या आप बिल्कुल थक गए हैं? आर यू टायर्ड एट ऑल? तो एडजेक्टिव से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। और वैसे क्या आप बिल्कुल थक गए हैं? आर यू टायर्ड एट ऑल? वैसे एट ऑल का मोस्टली प्रयोग नहीं और क्वेश्चन वाले वाक्यों में लास्ट में किया जाता है, लेकिन एडजेक्टिव में वाले वाक्यों में एडजेक्टिव से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रेपोजिशनल फ्रेजेज जिनके साथ एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है आए, तो इस प्रकार के वाक्य आप आसानी से बना सकते हैं। आपसे नम्र निवेदन है, इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें। और दूसरा नम्र निवेदन यह है कि अपने जान पहचान के बच्चों को इस वीडियो को अपनी ओर से विद्यादान के रूप में शेयर ज़रूर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। जो बच्चे दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं वो बहुत ही बच्चे होशियार होते हैं। इस प्रकार की अगर वीडियो उन्हें मिलेंगे तो वो इसका
बहुत सुविधाजनक लाभ उठा सकेंगे। जय हिंद।